हम ड्रामा जुड़वा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही आदिल की वालदा को जो सब लोग जो है जैसे ही घर लेके आ रहे होते हैं, तो आदिल की वालदा जो होती है वो रास्ते में सोचने लग पड़ती है कि अगर सब लोगों को सच पता चल गया तो फिर क्या होगा। मैं तो किसी को सच बता ही नहीं सकती। अगर सबको सच पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये सारी प्लानिंग मेरी ही थी और मैंने जानबूझ के अपने ही भाई का घर बर्बाद किया था कि मेरे भाई की प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी मुझे हासिल हो जाए। इस पर आदिल की वालदा जो होती है वो ड्रामा करती है और वो अपनी भाभी के कंधे पर ही अपना सर रख लेती है। इस पर उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, अपना सर उठाओ सीढ़ी। इस पर वो कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। इस पर आदर कहता है कि मम्मा आप ठीक तो हैं। और सारा भी जो होती है उसको भी अपनी पप्पो जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। उसको ऐसे लगता है कि मेरी पप्पो जो है वो ये सब कुछ सच कह रही है। दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग घर आते हैं तो आते ही जैसे ज़ारा की वालदा होती है वो कहती है कि अब अब्बा सामने है तो अब सच सच बताना, सिर्फ सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। इस पर जो होते हैं आदिल की वालदा वो कहती हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये पता है, मैं तो आपको जानते भी नहीं थे। आपने खुद आकर मुझे बताया था कि आप इसके वालिद हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप क्या इसके लगते हैं। आपने ही खुद बताया था, आपने सब कुछ खुद ही बातें की थी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको यही कहा था कि भाई अभी घर पे नहीं है, जब वो घर आएंगे तब आप आ जाएंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। और मैंने तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपने खुद ही जाके अपनी बेटी को जो है वो गलत बातें बता दी, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। मुझे आप से इन बातों की उम्मीद नहीं थी। आप अपनी उम्र का तो लिहाज करते इस बार जो होते हैं ज़ारा के नानू वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने जो कहा था मैंने वही जाकर उन लोगों को बताया था। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। और सबके सामने इस बार उसके जो नानू होते हैं वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इस बार जो होते हैं ज़ारा की वालदा वो कहती है कि अब्बा मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, आपने सब सच बताया है, ये झूठ बोल रही है। इस बार जो होते हैं आदिल की वालदा वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इस बार आदिल जो होता है वो कहता है कि मम्मा आप अंदर चले जाए। सारा भी यही कहती है कि फुप्पो आप अंदर चले जाए, आप अंदर जाके रेस्ट करें, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। इस बार वो सब लोग अंदर ले जाते हैं और ज़ारा की वालदा को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे बाप को जो है वो सही समझ ना आई हो, तो उन्होंने जो है गलतफहमी में ये सारी बातें कर दी हों। इस पर ज़ारा के नानू जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा मैंने तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कुछ इन्होंने मुझे कहा था मैंने वही तुम लोगों को जाके कहा था। इससे नहीं कहा था कि तुम्हारा शौहर जो है वो तुम्हारे भाई को जान से मार देगा अगर मैं यहाँ पे और रुका था, तो इसलिए मैं यहाँ से चला गया था और कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। इस बार जो होती है ज़ारा की वालदा वो उनका यकीन ही नहीं करते। इस बार ज़ारा के जो होते हैं वो ऊपर जाके बैठ जाते हैं और ज़ारा की वालदा जो होती है वो नीचे होती है और वो कहती है कि बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इस बार ज़ारा जो होती है ज़ारा कहती है कि आप वहाँ पे जाएंगे अकेले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी बेटियाँ मिलेंगी, आपका घर मिलेगा, तो आपका क्या ज़रूरत है यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वहाँ पे जाने की। इस पर ज़ारा की वालदा जो होती है वो कहती है कि अब्बा कहाँ है। इस बार वो कहती है कि वो ऊपर बैठे हुए हैं। इस पर ज़ारा की वालदा जो होती है वो भागकर ऊपर जाती है अपने वालिद के पास और जाकर उनको कहती है कि आपने जो भी कहा था, जो भी हुआ आपने सही कहा था। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने गलत कहा था, लेकिन हो सकता है कि आपने गलत सुना हो या गलत समझा हो। इस पर ज़ारा के नानू जो होता है वो कहता है नहीं बेटा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पता है। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूँगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ मैंने तुम्हें आकर बताया था वो सब सच था और ये झूठ बोल रही है। इस पर जो होती है उसकी ज़ारा की वालदा वो यकीन तो कर लेते हैं, लेकिन वो दिल से यकीन नहीं करती। उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरे वालिद ने जानबूझ के मेरा घर बर्बाद करने के लिए सब कुछ कहा होगा। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो अपने उसको उसकी बहन की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे क्या ड्रामा हो रहा है। इस पर वो कहती है क्या हुआ, आदिल भाई ने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस पर वो कहती है कि वो शादी करेगा किससे, यहाँ पे तो दो सारा घूम रही है, कोई एक हो तो शादी करें ना। इस पर वो कहती है कि तुम पागल हो गई है, ये फजूल बातों के लिए मुझे कॉल की है तो मैं कॉल बंद करने लगी हूँ। इस पर जो होती है रक्षी की बहन वो कहती है कि नहीं कॉल बंद ना करो, मेरी बात सुनो। इस बार वो उसको बताती है कि यहाँ पे जो है वो दो ज़ारा सारा की बहन जो है ज़ारा वो भी आ गई है और उसकी मम्मा भी आ गई है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्रामा बना हुआ है, तो जल्दी से आ जाओ। और मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बार रक्षी जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ है मम्मा को। इस बार वो कहती है कि तुम यहाँ पे आकर देख लो क्या हुआ है। इस बार वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। अगर आप लोगों को ड्रामा जुड़ना पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।